दिल्ली धमाके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। भूटान में बोले, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, जिम्मेदारों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। मैं पीड़ित परिवार को दर्द समझता हूं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पीएम मोदी बोले, रात भर एजेंसियों के संपर्क में था, षड्यंत्रकारियों को बख्शेंगे नहीं, हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र के तहत तक जाएंगी। दिल्ली धमाके के बाद गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर, डीजी, एनआईए समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। दिल्ली धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 12 लोगों की मौत हुई, 28 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। दिल्ली धमाके का नया सीसीटीवी आया सामने। ब्लास्ट के बाद इधर उधर भागते दिखे लोग। धमाके के बाद मार्केट में मची अफरा तफरी। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, संदिग्ध कार ड्राइवर उमर डॉक्टर आदिल का करीबी और टेलीग्राम चैनल पर सक्रिय रेडिकल डॉक्टर ग्रुप से जुड़े थे दोनों। फरीदाबाद मॉड्यूल में आदिल की हुई थी गिरफ्तारी। उमर ने जीएमसी श्रीनगर से एमडी मेडिसिन की पढ़ाई की थी। अनंतनाग में बतौर सीनियर रेजिडेंट काम किया, बाद में फरीदाबाद शिफ्ट हुआ था। धमाके में इस्तेमाल कार ने बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री ली। कल सुबह 10:04 पर दिल्ली में दाखिल हुई। कई इलाकों का चक्कर लगाने के बाद लाल किले के पास पहुंची। दिल्ली धमाके में संदिग्ध उमर की नई तस्वीर सामने आई। धमाके वाली कार को उमर ही चला रहा था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का आतंकी है उमर। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर करीब 3 घंटे तक पार्किंग में ही बैठा रहा। किसी के निर्देश का भी वेट कर रहा था उमर। मोहम्मद उमर की फरीदाबाद मामले में हो रही थी तलाश। काले रंग का मास्क पहनकर चला रहा था i20 कार। एक आईटी पुलवामा निवासी के नाम पर मिली। वही सूत्रों के मुताबिक आतंकी हमले के लिए बार बार ओनरशिप बदली। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार का बोनट खुला था। एजेंसी को बोनट के अंदर विस्फोटक होने की आशंका। कार की डिक्की में भी विस्फोटक होने का शक। धमाके की जांच में जुटी पुलिस को मिले कई अहम सुराग। धमाके वाली कार के मालिक कई बार बदले गए। कार के कई ट्रांसफर फर्जी आईडी पर हुए। दिल्ली ब्लास्ट केस में आमिर नाम के शख्स की तस्वीर सामने आई। आमिर ने ही तारिक को कार दी थी। धमाके में इस्तेमाल कार तारिक ने खरीदी थी। पुलिस ने पुलवामा से तीनों को हिरासत में लिया। दिल्ली धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर में पूछताछ। जम्मू कश्मीर पुलिस की तारिक उमर और आमिर से पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर लिंक पर बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 दिन में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अरेस्ट किए गए लोगों में 2 डॉक्टर शामिल। दिल्ली कार ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। पुलवामा का निकला i20 कार का मालिक। तारिक कई बार बेची गई थी कार की आरसी में गुरुग्राम के सलमान का नाम। सलमान ने फरीदाबाद की एक एजेंसी को बेची थी कार। पुलिस ने सलमान को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। धौज, फतेहपुर, तगा और अल-फलाह कॉलेज में तलाशी अभियान। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल। फिलहाल विस्फोटक की नई खेप नहीं मिली। फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल महिला डॉक्टर शाहीन की तस्वीर सामने आई। भारत में जैश की महिला विंग की प्रमुख है शाहीन। डॉक्टर मुजम्मिल से जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ। मुजम्मिल की निशानदेही पर ही फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक मिला था। मुजम्मिल के पास से स्विफ्ट कार भी बरामद हुई थी। कार से राइफल, पिस्तौल, जिंदा कारतूस मिले थे। कमरे से वॉकी टॉकी, 20 टाइमर, 20 बैटरी भी बरामद। पुलवामा का रहने वाला है मुजम्मिल। डॉक्टर मुजम्मिल के भाई का बयान। कहा, मुजम्मिल के आतंकी गतिविधियों को लेकर कोई जानकारी नहीं। पिता की सर्जरी के लिए मुजम्मिल जून में आखिरी बार आया था घर। फरीदाबाद पुलिस का अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास गांव में तलाशी अभियान जारी। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। चारों कश्मीर के रहने वाले। लखनऊ में भी एक डॉक्टर के घर छापेमारी। यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर परवेज के यहां छापा मारा। फरीदाबाद मॉड्यूल के कनेक्शन में रेड। छापेमारी में एजेंसी ने कई अहम दस्तावेज बरामद किए। परवेज का डॉक्टर मुजम्मिल से भी रिश्ते होने के शक। एनआईए की टीम भी धमाके वाली जगह पर पहुंची। जांच में जुटी एनएसजी स्पेशल सेल समेत कई एजेंसियां कर रही है मामले की जांच। धमाके के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन को चारों तरफ से किया गया सील। गेट नंबर 1 और 4 को किया गया बंद। दिल्ली पुलिस ने कार ब्लास्ट मामले में यूएपीए के तहत केस किया दर्ज। एक्सप्लोसिव एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। दिल्ली मामले धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ब्लास्ट में फ्यूल ऑयल और डिटोनेटर का भी उपयोग किया गया। एजेंसियों को दिल्ली ब्लास्ट में फदाइन हमले का शक। कार में मारे जाने वाले जीएनए का टेस्ट कराएगी पुलिस। एजेंसी को कार में डॉक्टर उमर के सवार होने का शक। दिल्ली पुलिस ने बदरपुर से लाल किले के रूट की मैपिंग की। बदरपुर बॉर्डर से सुनहरी मस्जिद तक सीसीटीवी की जांच। 200 पुलिसकर्मियों की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी के आधार पर 13 लोगों से पूछताछ जारी। जांच एजेंसियां पूरे रोड के सीसीटीवी को स्कैन कर रही। कार की पार्किंग में आने के रूट का पता करने में जुटी। जांच एजेंसियां लाल किले और आसपास के सभी सीसीटीवी खंगाल रही। 100 से ज्यादा सीसीटीवी के फुटेज की हो रही है जांच। गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। कहा, सभी एंगल से जांच एजेंसियां कर रही है जांच। दिल्ली में अगले आदेश तक पर्यटकों के लिए लाल किला बंद। दिल्ली धमाके के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला।
लाल किले के पास घटनास्थल पर भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। धमाके के बाद पूरी दिल्ली में सुरक्षा सख्त। कल हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की हुई है मौत। अमित शाह ने जल्द ही ब्लास्ट पर रिपोर्ट सामने रखने का दिया भरोसा। कहा एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीम जांच में जुटी। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट के बाद बाजार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता एलएनजेपी अस्पताल में गई। घायलों से की मुलाकात, इलाज के लिए दिशा निर्देश दिए। दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। भारतीय सेना और बीएसएफ के जवान सीमा पर तैनात। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। अनंतनाग में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की तलाशी ली। दिल्ली के बाजारों में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही तलाशी। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली धमाके के बाद यूपी में अलर्ट जारी। लखनऊ में सुरक्षा सख्त। विधानसभा के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली धमाके के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट अलर्ट। यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली धमाके की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले हादसे को लेकर सरकार ने गंभीरता से लिया। मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। देश में आतंकवाद के समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली धमाके की कड़ी निंदा की। पीड़ितों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की। बोले कट्टर मजहबी पंथ की विचारधारा की सोच पर लगाम लगाने के लिए सनातनियों को एक होना जरूरी।